जय हिंद साथियों। क्या अभी यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में सिलेक्शन लेना चाहते हैं साथियों? तो 8 जून 2026 से आपका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। मात्र 30 दिन बाद में साथियों एग्जाम शुरू हुए और वायरल प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं वो आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। यदि अधिकतर क्वेश्चन आप यहाँ से सही कर रहे हो इसका मतलब कहीं ना कहीं यूपी पुलिस कांस्टेबल में 100% आप सिलेक्शन ले सकते हो साथियों। ये यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 का क्वेश्चन है। पृथ्वी का फेफड़ा साथियों किसे कहा जाता है? हिमालय को, अमेजन वर्षावन को, गंगा नदी को, या फिर साथियों सहारा मरुस्थल को? तो एकदम सही आंसर हो जाएगा अमेजन के जो जंगल है उनको पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। और रेगुलर साथियों क्लासेस चल रही है यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए मात्र और बिल्कुल फ्री में चल रही है। इस व्हाट्सएप पर साथियों आपको मैसेज करना है और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाना है ताकि लेटेस्ट अपडेट भी साथियों आपको मिलती रहेगी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद साथियों आपके समानता का अधिकार देता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 या फिर साथियों अनुच्छेद 32? तो अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार से संबंधित है साथियों आपके। अनुच्छेद आपके 19 हो जाएगा साथियों आपके स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। और अनुच्छेद आपके हो जाएगा साथियों 21 जीने के अधिकार से संबंधित है। ठीक है, जो निजता का अधिकार होता है वो इसी में आता है साथियों। निजता का अधिकार किससे संबंधित है? एग्जाम में पूछा गया है। अनुच्छेद 32 साथियों आपके संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। ये भी एग्जाम में साथियों आता है। ठीक है, भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा बोला था। चलिए, हरित क्रांति का संबंध साथियों किससे है? औद्योगिक उत्पादन से साथियों आपके हो जाएगा, कृषि उत्पादन से, सूचना प्रौद्योगिकी से, या फिर साथियों परिवहन से? तो औद्योगिक उत्पादन तो साथियों आपके हो जाएगा दूसरी पंचवर्षीय योजना, और कृषि उत्पादन हो जाएगा साथियों आपके पहली पंचवर्षीय योजना। और हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी 1966-67 में। हरित क्रांति का दूसरा चरण हुआ था साथियों 1980 में। ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था साथियों संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? पंचायती राज व्यवस्था को आपके 42वां संविधान संशोधन साथियों आपके हो जाएगा, जो प्रस्तावना में संविधान संशोधन करता है। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़ता है, तो ध्यान में रखना है 1976 में हुआ था। ये एग्जाम में पूछ लिया गया है। एक हो जाएगा साथियों 44वां संविधान संशोधन संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। ठीक है, संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार देता है 1978 से। ठीक है, और 73वां संविधान संशोधन आपको ध्यान में रखना है साथियों, विकल्प नंबर सी को लॉक करेंगे। और मौलिक कर्तव्य किससे जोड़े गए? तो मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन से जोड़े गए थे। ठीक है, 51A अनुच्छेद में। तो पंचायती राज हो जाएगा साथियों 73वां संविधान संशोधन। और नगर पालिका से संबंधित हो जाएगा, जो नगर पालिका को साथियों संवैधानिक दर्जा देता है उसको बोलते हैं 74वां संविधान संशोधन। ये दोनों 1992-93 में हुए थे। ठीक है, 74वां संविधान संशोधन। 86वां संविधान संशोधन साथियों 2002 में हुआ था। और यह हो जाएगा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा छोटे बच्चों के लिए, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। एक 61वां संविधान संशोधन हो जाएगा साथियों, जो कि यानी कि वोट देने की जो आयु है वो 21 वर्ष से 18 वर्ष करता है। जीएसटी का पूरा नाम साथियों क्या है? जनरल सेल टैक्स गलत हो जाएगा। गुड्स एंड सर्विस टैक्स विकल्प नंबर बी को लॉक कर देंगे। जीएसटी 1 जुलाई 2017 1/7/2017 को साथियों लागू हुई थी। ध्यान में रखना है। गवर्नमेंट टैक्स गलत हो जाएगा और ग्लोबल टैक्स भी गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्लू व्हेल किस प्रकार का जीव है? द ब्लू व्हेल साथियों आपके किस प्रकार का जीव है? तो मेमल्स हो जाएगा। मेमल्स को बोलते हैं साथियों आपके स्तनधारी, विकल्प नंबर बी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत मुख्य तौर पर साथियों किस गैस से बनी होती है? ओजोन परत साथियों किस गैस से बनी होती है? ऑक्सीजन, ओजोन, नाइट्रोजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड? तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है साथियों, ओजोन परत O3 से बनी होती है, ओजोन से। विकल्प नंबर बी को लॉक करेंगे, बी हो जाएगा। साइबर अपराध का संबंध किससे है? साइबर अपराध का साथियों संबंध किससे हो जाएगा? किसी के साथ में यदि कोई अपराध हो जाता है, ऑनलाइन किसी के पैसे कट जाते हैं धोखाधड़ी में आगे कि मैं तेरे नौकरी लगा रहा हूँ या फिर कोई और काम कर रहा हूँ तो तू मेरे 5000 रुपये डाल दे, या फिर कोई गलत OTP दे देता है, तो वो होता है कंप्यूटर और इंटरनेट से। विकल्प नंबर बी को लॉक कर देंगे, बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में साथियों आपके राजस्व प्रशासन का प्रमुख अधिकारी कौन होता है? तो उत्तर प्रदेश में राजस्व प्रशासन का प्रमुख अधिकारी होता है SDM या फिर DM, जिला अधिकारी। विकल्प नंबर बी को लॉक करेंगे, बी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में साथियों निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? उत्तर प्रदेश में जो सर्वाधिक पुलिस अधीक्षक जो होता है साथियों, यानी कि सभी पुलिस के ऊपर जो अधिकारी होता है वो है DGP। ठीक है, पुलिस महानिदेशक। ये भी ध्यान में रखना है। कौन सा युग्म साथियों सही नहीं है? हीराकुंड बांध महानदी पर है क्या? भाखड़ा नगर सतलज नदी पर है क्या? टिहरी बांध आपके गंगा नदी पर है, या फिर सरदार सरोवर बांध गुजरात साथियों गोदावरी नदी पर है? कौन सा युग्म गलत है? तो सरदार सरोवर जो बांध है साथियों वो नर्मदा नदी पर है। कहाँ पर है? नर्मदा नदी गुजरात में साथियों, और ये आपके गोदावरी नदी पर नहीं है। तो डी को लॉक कर देंगे, डी गलत है, बाकी सब सही है। उत्तर प्रदेश में साथियों पुलिस प्रशासन का प्रमुख अधिकारी कौन होता है? उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रशासन का साथियों प्रमुख अधिकारी जिला अधिकारी, राजस्व अधिकारी होते हैं साथियों।
आपके हो जाएगा पुलिस अधीक्षक, मुख्यमंत्री गलत हो जाएंगे, तहसीलदार गलत हो जाएगा, तहसील पर होता है साथियों। विकल्प नंबर बी पुलिस अधीक्षक एकदम सही है। राष्ट्रीय आय की गणना में कौन शामिल नहीं होते? राष्ट्रीय आय की गणना में कौन शामिल नहीं होते? पुलिस अधीक्षक को एसपी बोलते हैं, ध्यान में रखना, ठीक है। एकदम सही आंसर है साथियों। वेतन होता है, लाभ होता है, पेंशन होता है, किराया होता है। तो किराया साथियों एक आय है, लाभ होता है किसी भी चीज़ का तो ये भी एक आय है हमारी, वेतन भी मिलता है तो हम मेहनत करते हैं, बट पेंशन हमें बैठे बैठे मिलती है। विकल्प नंबर सी को लॉक करेंगे। पेंशन साथियों राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होती है। ओजोन छिद्र का साथियों मुख्य कारण क्या है? ओजोन साथियों आपके सूत्र है O3, बट ओजोन छिद्र का जो मुख्य कारण है कौन सी गैस है? CO2 साथियों, ग्लोबल वार्मिंग होती है इससे। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन साथियों एकदम करेक्ट आंसर है। अंटार्कटिका में एक छेद हो गया ओजोन में, तो ध्यान में रखना वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है इसके कारण से हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हो जाएगा, भारतीय संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया किस देश से ली गई? भारतीय संविधान से संशोधन, संविधान संशोधन 3 प्रकार से होता है, ठीक है। नॉर्मल तरीके से, विशेष और राज्य विधानसभाओं द्वारा। तो ये होता है साथियों आपके किसके कहाँ से ली गई, किसके संविधान से ये ली गई? अमेरिका से साथियों आपके गलत हो जाएगा, ब्रिटेन से गलत हो जाएगा, दक्षिणी अफ्रीका से ली गई। विकल्प नंबर सी को लॉक करेंगे। सी अपना एकदम करेक्ट आंसर है। संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई? भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली अमेरिका से, ब्रिटेन से, रूस से या फिर फ्रांस से? तो ब्रिटेन से ली गई। विकल्प नंबर बी को लॉक कर देंगे, ब्रिटेन करेक्ट आंसर है। उत्तर प्रदेश का साथियों सबसे बड़ा शहर कौन सा है? उत्तर प्रदेश का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों, अपने एग्जाम में पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर किसे कहा जाता है? लखनऊ को, कानपुर को, प्रयागराज को या फिर साथियों गाजियाबाद को? तो उत्तर प्रदेश का यदि सबसे बड़ा शहर साथियों आपके हो जाएगा क्षेत्रफल या फिर जनसंख्या के आधार पर लखनऊ को ही मानेंगे, क्योंकि लखनऊ अपनी राजधानी भी है, क्षेत्रफल के आधार पर भी ठीक ठाक है और एरिया में भी फैला हुआ है। तो एक को ही लॉक करेंगे, लखनऊ हो जाएगा लगभग, ठीक है। सार्क का पूरा नाम क्या है साथियों? सार्क का पूरा नाम साथियों साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। साउथ अमेरिकन एसोसिएशन गलत हो जाएगा, एशियन रीजनल काउंसिल गलत हो जाएगा, साउथ अफ्रीका रीजनल काउंसिल गलत है, ठीक है। सार्क हो जाएगा साथियों आपके साउथ एसोसिएशन, ठीक है। साउथ एसोसिएशन मतलब साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। विकल्प नंबर यहाँ पर लॉक करेंगे ए को, ए अपना करेक्ट आंसर है। विश्व जल दिवस साथियों कब मनाया जाता है? 5 जून को पर्यावरण दिवस, 22 मार्च एकदम सही है साथियों, 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस, 1 मई को विश्व मजदूर दिवस मनाया जाता है। भारत का संविधान किस प्रकार का है? भारत का संविधान साथियों कठोर है, लचीला है, मिश्रित है, इनमें से कोई नहीं। तो भारत का संविधान कुछ तौर पे कठोर है, कुछ तौर पर लचीला है। विकल्प नंबर सी को लॉक कर देंगे। सूर्य किस प्रकार का तारा है? श्वेत बोना है साथियों, लाल दानव है, पीला बोना है, न्यूट्रॉन तारा है। तो सूर्य एक प्रकार का साथियों आपके पीला बोना हो जाएगा। विकल्प नंबर सी को लॉक करेंगे। राष्ट्रीय आय किस में मापी जाती है? राष्ट्रीय आय किस चीज से मापेंगे? उत्पादन से, आय से, व्यय से या फिर उपयुक्त सभी? तो उपयुक्त सभी को लॉक कर देंगे। उत्पादन होता है, आय होता है और व्यय कितना हुआ सबसे। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है साथियों? गुलाब, कमल, गेंदा या फिर चमेली? बहुत सारे विद्यार्थी इसमें कंफ्यूज होते हैं, देखिए बताइए साथियों, इंपॉर्टेंट है। और भारत के राष्ट्रीय फूल का साइंटिफिक नाम भी बताना है साथियों। भारत के राष्ट्रीय फूल का वैज्ञानिक नाम क्या है साथियों आपके? कमल, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय फूल हो जाएगा कमल, और कमल का साथियों आपके वैज्ञानिक नाम है नेलम्बो, क्या बोलेंगे? नेलम्बो न्यूसीफेरा, नेलम्बो न्यूसीफेरा गार्टन, ठीक है। ध्यान में रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, नेलम्बो न्यूसीफेरा गार्टन। चलिए, सूर्य ग्रहण साथियों कब होता है? सूर्य ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तब सूर्य ग्रहण होता है क्या? या फिर जब चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तब होगा क्या? देखो, कनेक्शन होता है हमारे लिए, ठीक है। जब हम देखेंगे तब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है, ठीक है। तो हम कब देखेंगे? जब सूर्य दिखाई देगा, बीच में कोई आ जाएगा तो नहीं दिखाई देगा। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आ जाएगा? चंद्रमा आ गया, इसका मतलब सूर्य ग्रहण हो गया, ठीक है। और यदि साथियों चंद्रमा आपके बीच से हट गया और सूर्य बीच में आ गया, पृथ्वी बीच में आ गई, तो फिर क्या होता है साथियों? चंद्र ग्रहण, ठीक है। ओके, चलिए। खिलजी वंश का संस्थापक कौन है? खिलजी वंश के संस्थापक आपके कौन हो जाएंगे? अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक साथियों, जलालुद्दीन खिलजी या फिर आपके हो जाएगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को बोला जाता है गुलामों का गुलाम, ठीक है। गुलामों का गुलाम बोला जाता है।
और एकदम सही आंसर हो जाएगा साथियों अपना विकल्प नंबर सी, जलालुद्दीन खिलजी। सी को लॉक करेंगे, सी एकदम सही है। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है साथियों? जन गण मन, वंदे मातरम, सारे जहां से अच्छा, या फिर ए मेरे वतन के लोगों। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा हो जाएगा? भारत का राष्ट्रीय गीत है साथियों वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गान आपके जन गण मन। ठीक है, देखिए बताइए साथियों अपने भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वो कितने समय में गाया जाता है? भारत का राष्ट्रीय गान आपके 52 सेकंड में, और भारत का राष्ट्रीय गीत साथियों आपके 65 सेकंड। ठीक है, 1 मिनट 5 सेकंड। चलिए, लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? महात्मा गांधी को, सुभाष चंद्र बोस को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, या फिर साथियों आपके हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। तो एकदम सही है साथियों, नेताजी बोलते हैं सुभाष चंद्र बोस जी को। सरदार वल्लभ भाई पटेल एकदम सही आंसर है साथियों, लौह पुरुष के नाम से, आयरन मैन ऑफ इंडिया। विश्व पृथ्वी दिवस साथियों कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को, 5 जून को, 10 दिसंबर या फिर 1 जनवरी। तो एकदम सही आंसर हो जाएगा साथियों अपना 22 अप्रैल। ठीक है, 22 अप्रैल एकदम सही है, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। भारतीय संविधान किस वर्ष अपनाया गया था? भारतीय संविधान साथियों आपके 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं, और अपनाया गया था 1949। विकल्प नंबर बी को लॉक करेंगे, बी हो जाएगा। भारतीय संविधान किस वर्ष अपनाया गया था? 1949 26 नवंबर। ठीक है, लागू हुआ था 1950 26 जनवरी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? 1969 में साथियों इसरो की स्थापना कब हुई थी? देखिए बताइए, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। इसरो की स्थापना कब हुई थी? दिल्ली में मुख्यालय है, मुंबई में साथियों, बेंगलुरु में, या फिर हैदराबाद में? तो 15 अगस्त 1969 को स्थापना हुई थी, और बेंगलुरु साथियों आपके हो जाएगा मुख्यालय। विकल्प नंबर सी को लॉक करेंगे। तत्सम शब्द का सही उदाहरण कौन सा है? 30 क्वेश्चन जीके के, बाकी हिंदी देख रहे हैं साथियों। तत्सम शब्द का सही उदाहरण कौन सा है? दूध, दूध का दुग्ध हो जाएगा, ये तो तद्भव है। अग्नि का आग होता है, एकदम सही है साथियों। जिसमें ऐसा दिखाई दे आधा आधा, वो तत्सम होता है, संस्कृत से डायरेक्ट लिया जाता है। आंख का अक्ष हो जाएगा, अक्षी हो जाएगा। दांत का दंत हो जाएगा। ठीक है, तत्सम। चलिए, राजा का विलोम क्या है? प्रजा, रानी, सेवक, मंत्री। देखिए बता दीजिए साथियों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा आसान है। राजा का विलोम क्या है? जिस विद्यार्थी ने क्वेश्चन बता दिया उसका दिमाग वाकई में एक्टिव चल रहा है, क्लास में ध्यान है उसका। तो प्रजा हो जाएगा साथियों, विकल्प नंबर ए को लॉक करेंगे। राजा का विलोम हो जाएगा साथियों रानी। रानी नहीं होता है, रानी होता है राजा का लिंग, स्त्रीलिंग होता है। ठीक है, और सेवक होता है साथियों, नहीं, गलत है। राजा शासन करता है और प्रजा शासित। ठीक है, शासन करने वाला और शासित, प्रजा। ए को लॉक करेंगे, सेवक नहीं होगा। अत्यंत सुंदर के लिए एक शब्द क्या है? सुंदरता, रमणीय, सुंदरी, मनोहर। मनोहर लॉक करेंगे, डी को लॉक करेंगे। कल का अनेकार्थक शब्द रूप क्या है? कल, कल मतलब समय, आज समय, आज कल क्या हो रहा है, तो इस समय क्या हो रहा है। यंत्र, कल हो जाएगा। बीता आने वाला दिन, कल। ठीक है, उपयुक्त सभी, डी को लॉक कर देंगे, डी देर का एकदम सही। निराश का पर्यायवाची क्या है? निराश व्यक्ति, निराश आदमी। निराश मतलब दुखी, दुखी नहीं। दुखी तो वो किसी भी चीज़ से हो सकता है, निराश मतलब किसी से हताश हो गया, किसी से निराश हो गया। बी को लॉक करेंगे, बी हो जाएगा। निराश मतलब क्रोधित नहीं होता है, क्रोधित का अलग होता है। प्रसन्न तो होगा ही नहीं। निम्न में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? वह खाना खाता है, मैं स्कूल जाता हूँ, तुम खेल रहा है, वह पढ़ रही है। तो तुम खेल रहे हो, तुम खेल रहे थे, तुम खेल रहे हो, तुम खेल रहा है नहीं। सी को लॉक कर देंगे। बालक का स्त्रीलिंग क्या होगा? बालिका, बच्ची, लड़की, नारी। बालक का स्त्रीलिंग होता है बालिका, बच्ची का बच्चा, लड़की का लड़का, नारी का नार, नर होता है नर। ठीक है, चलिए, राम ने खाना खाया, इनमें से ने का कौन सा कारक है? राम ने खाना खाया, इसमें ने कौन सा कारक है? ने, कर्ता कारक, कर्ता ने कर्म को। ठीक है, तो कर्म के लिए को आएगा, करण से संप्रदान, अपादान, संबंध काके की। ठीक है, अधिकरण में पेपर रारेरी। ठीक है, तो एकदम सही है साथियों अपना कौन सा हो जाएगा? विकल्प नंबर ए, कर्ता कारक, ए को लॉक करेंगे। वह जा रहा है क्रिया का काल क्या है? वह जा रहा है, वर्तमान चीज के ऊपर बात हो रही है, भूतकाल नहीं होगा, वह जा रहा था। वर्तमान काल एकदम सही है, वर्तमान काल एकदम करेक्ट है, वह जा रहा है, अपूर्ण वर्तमान काल है। किताब शब्द का बहुवचन क्या है? किताब, किताब का बहुवचन किताबें, किताब, किताबों को इधर लाओ, तो किताबों को इधर लाओ, जिसके ऊपर कारक चिन्ह लग रहा है, किताबों को, किताबें इधर लाओ।
सभी किताबें इधर लाओ, तो किताबें, किताबें हो जाएगा। किताबों क्यों नहीं होगा साथियों? क्योंकि इसके ऊपर तिर्यक रूप, ये तीसरा अर्थ है, ठीक है। तिर्यक रूप के लिए ये है तो सही है कि किताबों को इधर लाओ, है तो सही है। ऑप्शन में यदि किताबें नहीं दे रखा होता ना तो किताबों सही है, ओके। बट ये तिर्यक रूप है जिसके साथ में विभक्ति चिन्ह लगता है। जैसे वधु, वधु का बहुवचन होता है वधु, वधुओं, या फिर वधुए, वधु ए होता है। वधु ओ से पोछा लगाओ, तो से लगाना, ये वधु ओ से बर्तन मजाओ, ठीक है। तो से लगा, ये से क्या है? विभक्ति चिन्ह, ये तिर्यक रूप में लगता है, वरना अपॉर्चुनिटी इसको दी जाती है, प्राथमिकता इसको दी जाती है, वधु ए। इसी प्रकार किताबें। चलिए, सु उपसर्ग का अर्थ क्या है? बुरा। सु उपसर्ग अच्छा, बड़ा, छोटा। सु मतलब होता है साथियों अच्छा, सु मतलब स्वास्थ्य, स्वस्थ, स्वस्थ मतलब सुअस्त, ठीक है, अच्छा स्वस्थ, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपके हो जाएगा, पढ़ाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? पढ़ाई, पढ़ाई में होता है पढ़, पढ़ना एक क्रिया है, तो पढ़ धन ई तो नहीं हो सकता है, पढ़ धन आई, पढ़ाई, ठीक है, पढ़ धन आई, बी को लो कर देंगे। राम प्लस आलय बराबर क्वेश्चन मार्क है। राम प्लस आलय, रामालय, रामालय, ये तो सब में सही दे रखा है सर, कोई सा भी लोग कर दो, रामालय सही है। राजपुत्र में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्वंद्व, तत्पुरुष, बहुव्रीहि। राजपुत्र में साथियों कौन सा समास हो जाएगा? तो राजपुत्र में होता है राजा का पुत्र, तो एकदम सही है साथियों, तत्पुरुष, विकल्प नंबर सी। विभक्ति चिन्ह का जिसमें प्रयोग होता है तत्पुरुष समास। आंख का तारा मुहावरे का अर्थ क्या है? आंख का तारा मुहावरे का अर्थ साथियों क्या हो जाएगा? प्रिय व्यक्ति, विकल्प नंबर बी को लोग करेंगे। कर्मठ शब्द का पर्यायवाची क्या है? कर्मठ, कर्मठ शब्द का पर्यायवाची साथियों आलसी, परिश्रमी, मूर्ख, चतुर। कर्मठ शब्द का पर्यायवाची होता है परिश्रमी, विकल्प नंबर बी को लोग करेंगे, परिश्रमी आदमी। लड़की का बहुवचन क्या है? लड़की, लड़की का लड़की गलत है, लड़कियां, लड़कियों या लड़कियां, किस प्रकार का होगा? इन दोनों में से बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चों को। देखो यहाँ पर लिखूँ जैसे कि मैं थाली, ठीक है, तो थाली का बहुवचन क्या होगा? थालियां, या फिर होगा थालियां, या फिर होगा थालियां, या फिर होगा थालियां, क्या होगा? तो एकदम सही आंसर होगा ये थालियां। बहुत बड़ी ध्यान रखने वाली चीज़ है कि यहाँ पर जो ये बड़ी ई की मात्रा लगती है, जब बहुवचन बनाते हैं तो मात्रा छोटी हो जाती है, ठीक है। जैसे ये लड़की लिख रखा है तो ये बड़ी ई की मात्रा लग रही है, ये छोटी हो जाएगी, लड़कियां ये वाला होगा, विकल्प नंबर बी को लोग करेंगे, लड़कियां, ठीक है। लड़कियां इधर आओ, ठीक है, लड़कियों से काम कराओ, ठीक है, लड़कियों से काम कराओ। तो ये क्या है? से जो लगा वो विभक्ति चिन्ह, ये तिर्यक रूप लगेगा, ये गलत हो जाएगा। है सही है, बट ये दे रखा है तो ये सही है, ओके। चलिए, बट ये मात्रा का ध्यान में रखना, बड़ी से छोटी, छोटी से बड़ी, ये लगता है, और लास्ट में ये यहाँ वाला चंद्र बिंदु लगता है। चलिए, वह स्वयं काम करता है, स्वयं कौन सा शब्द है? विशेषण, क्रिया, सर्वनाम, अवयव। वह स्वयं काम करता है, उसमें होता है साथियों स्वयं हो जाएगा अवयव एक, डी को लोग करेंगे डी, ठीक है, अपनापन, स्वयं। सुंदर, लड़की में सुंदर क्या है? लड़की की विशेषता बता रहे हैं कि लड़की कैसी है? सुंदर है, तो संज्ञा नहीं है, संज्ञा तो खुद लड़की एक संज्ञा है, सर्वनाम इसमें है ही नहीं, विशेषण हो जाएगा। क्रिया मतलब किसी काम को करना, पढ़ना, लिखना, जागना, सोना, ठीक है, खाना पीना। चलिए, तो सी को लोग करेंगे, विशेषण हो जाएगा, लड़की सुंदर। चलिए, वह पत्र लिखता है, किस प्रकार की क्रिया है? क्रिया का कौन सा प्रकार है साथियों? वह पत्र लिखता है, वह पत्र लिखता है अकर्मक क्रिया है क्या? देखो इसको कैसे देखते हैं, सकर्मक और अकर्मक में देखो क्या क्या का उत्तर निकालो। वह क्या लिखता है, तो पत्र लिखता है, आंसर आ रहा है ना। और एक लिखो किसको, किसको का उत्तर निकालो। वह किसको लिखता है? पत्र को लिखता है। क्या का उत्तर भी निकल रहा है, फिर भी अकर्मक हो सकती है क्रिया, बट किसको का उत्तर निकल रहा है, इसका मतलब वो 100% सकर्मक है, समझ रहे हो? ओके, देखो वह किसको लिखता है, पत्र को लिखता है, तो सकर्मक क्रिया निकल रहा है ना, वह पत्र लिखता है, ठीक है, तो ये सकर्मक। यदि ऐसा होता है पक्षी उड़ रहे हैं, कैसी क्रिया है? पक्षी उड़ रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि पक्षी क्या कर रहे हैं, ऐसा है कि पक्षी क्या उड़ रहे हैं। यहां पर तो देखो क्रिया क्या है, लिखना,
लिखता, तो हमने क्या बोला, वह क्या लिखता है, क्रिया के साथ में क्या लगाया, तो यहाँ पर भी क्रिया क्या, उड़ना। तो पक्षी क्या क्या रहे हैं, ये थोड़ी निकलेगा क्या, उड़ रहे हैं, तो क्वेश्चन थोड़ा सही नहीं बना, गलत बन रहा है ना, कि पक्षी किसको किसको रहे हैं या फिर पक्षी किसको उड़ रहे हैं, ऐसा थोड़ी निकल सकता है। तो ये एक अकर्मक क्रिया है, समझ गए। ये जरूर निकल रहा है, वह पत्र को लिखता है, वह किसको लिखता है, तो निकल रहा है पत्र को लिखता है, ठीक है। वह नाचता है, अकर्मक क्रिया, वह किसको नाचता है, वह क्या नाचता है, नहीं निकलेगा ना, ठीक है। चलिए, तो वो अकर्मक क्रिया होती है, ध्यान रखना। राम द्वारा पत्र लिखा गया, वह कौन सा वाच्य है, राम द्वारा, कर्ता ने कर्म को, ठीक है, द्वारा लिखा है यहाँ पे, राम के द्वारा पत्र लिखा गया, कौन सा वाच्य हो जाएगा, तो राम के द्वारा, देखो सीता के द्वारा पत्र लिखा गया, यहाँ पर लिखकर देखो, लिंग बदलो इसका, सीता द्वारा पत्र लिखा गया, कोई भी वाक्य में चेंजमेंट नहीं आ रहा है। राम के द्वारा पत्र, राम द्वारा पत्र लिखा गया, कोई वाक्य में चेंज नहीं। बट यहाँ पर यदि मैं पत्र क्या है, कर्म है, ये राम क्या है, राम और सीता, ये तो है कर्ता। यदि कर्ता के ऊपर प्रभाव पड़ेगा और इधर लिंग बदल जाएगा, स्त्रीलिंग पुल्लिंग हो जाएगा, तो कृतवाच्य होगा, ये लिख रखा है वो। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, ये पूरा कर्म है, राम और फिर द्वारा पत्र लिखा गया, ये पूरा कर्म है। अब पत्र की जगह यदि मैं चिट्ठी लिख दूं तो क्या आएगा, राम द्वारा चिट्ठी लिखी गई, बदल गया ना, लिखा की जगह लिखी आ गई, तो ये एक कर्मवाच्य, क्योंकि कर्म के अनुसार लिंग बदल गया इधर का, समझ गए, समझे चीजों को कि कैसे कर्मवाच्य कृतवाच्य निकालते, क्वेश्चन यही आने, ध्यान में रखना। राम की जगह सीता कर दूं, लिंग चेंज कर दिया, बट यहाँ पर आगे कोई चेंजमेंट नहीं हो रहा है, तो ये कृतवाच्य नहीं है। यदि मैं पत्र की जगह चीटी लिख दूं तो चीटी लिखी गई आएगा, लिखा गया नहीं आएगा, समझ गए, तो विकल्प नंबर बी कर्मवाच्य हो जाएगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निराशा में कौन सा उपसर्ग है, निराशा, निर्धन आशा, मूल शब्द क्या है, आशा, नीर, ये नीर हो जाएगा या फिर ये नीर होगा, ओके। चलिए हलंत वाला, उन्नति का विलोम क्या है, उन्नति आगे बढ़ना, तो अवनति हो जाएगा पीछे जाना, सी को लॉक कर देंगे। जो दूसरों का भला करे वह क्या कहलाता है, जो दूसरों का भला करे उसको बोलेंगे भला आदमी, परोपकारी, ठीक है। सज्जन नहीं बोलेंगे, सज्जन आदमी तो खुद सज्जनता रखता है, मित्र नहीं, दया करने वाला दयालु, भला करने वाला परोपकारी। बालक का बहुवचन कौन सा है, बालकों को इधर बुलाओ, तो बालक तो है बट तिर्यक रूप में, एग्जाम में पूछे तिर्यक रूप में बहुवचन कौन सा है, तिर्यक रूप वो होता है जिसमें चिन्ह लगता है, विभक्ति चिन्ह, जैसे बालकों को इधर बुलाओ, बालकों कभी अकेला नहीं आएगा, इसके साथ में विभक्ति चिन्ह, बालकों से काम कराओ, बालकों से ग्राउंड साफ कराओ, बालक, बालके, तो ये तो बिल्कुल 100% हो गई नहीं, ठीक है, क्योंकि बालके कभी सुना ही नहीं हमने, बालका सुना ही नहीं, तो बालक को एकदम सही, ठीक है, यही होगा, ए को ही लोग करेंगे। धीरे धीरे यह कौन सा अवयव है, धीरे धीरे क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है, विस्मयादि बोधक है। धीरे धीरे यह कौन सा अवयव है, तो धीरे धीरे चलो, क्रिया की विशेषता बता रहा है, चलना क्या है, क्रिया, धीरे धीरे चलना, तो क्रिया की विशेषता, क्रिया विशेषण, चलना कैसे, धीरे धीरे। तेज भी क्या है, एक अवयव है, क्रिया विशेषण अवयव। चलिए, वह पढ़ चुका है, कौन सा काल है, वह पढ़ चुका है, वर्तमान काल नहीं है, वर्तमान काल वह पढ़ता है, वह पढ़ रहा है, ठीक है, अपूर्ण वर्तमान काल, भूतकाल तो वह पढ़ता था, ठीक है, पूर्ण वर्तमान काल पूर्ण हो गया, या तो आसन्न भूतकाल आएगा या पूर्ण वर्तमान काल आएगा, वह पढ़ चुका है, ठीक है। सीता गा रही है, वाच्य क्या है, सीता गा रही है। अब यहाँ पे देखो, राम गा रहा है, क्या आएगा, राम गा रहा है, बदल गई क्रिया, गा रहा है, ठीक है। अभी मैंने कर्मवाच्य और कृतवाच्य बताया है, मैंने बदल दिया आगे वाला कर्ता, यहाँ पर था सीता स्त्रीलिंग, यहाँ पर है राम पुल्लिंग। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, राम गा रहा है, सीता गा रही है, यहाँ पर रहा है चेंज हो गया, तो इसका मतलब ये कृतवाच्य कर्ता के अनुसार चेंज हुआ, ठीक है। चलिए, नील कमल में कौन सा समास है, तो नील कमल विशेषण विशेष्य वाला समास है, कमल की विशेषता बता रहा है कि नीला है, कर्मधारय समास हो जाएगा, विकल्प नंबर ए को लॉक करेंगे। गोदान के लेखक कौन है, लेखक और आपके हिंदी में पूछे जाते हैं, गोदान के लेखक महादेवी वर्मा, ठीक है, प्रेमचंद एकदम सही है, विकल्प नंबर बी को लॉक कर देंगे। कामायनी की रचयिता कौन है, निराला, दिनकर, जयशंकर प्रसाद, एकदम सही है, आसान सा क्वेश्चन है, कामायनी के जयशंकर प्रसाद है। रश्मि रति के लेखक कौन है,
दिनकर जी हो जाएंगे, ए को लॉक करेंगे, ए अपना करेक्ट आंसर है। ठीक है, थोड़े बहुत हिंदी के वो भी आते हैं पुरस्कार वाले, वो भी हम आगे कवर करेंगे। उम्मीद करूंगा ये क्लास आपको बहुत बेहतर लगी होगी। क्लास को आप अच्छे से लाइक कीजिए, अपने साथियों के साथ में शेयर करना, और 62 क्वेश्चन में से आपके कितने सही हुए आप जरूर ईमानदारी से साथियों कमेंट बॉक्स में बताना। और भी कोई दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं आपका रिप्लाई देने में समर्थ हूँ और जरूर रिप्लाई दूंगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर। रेगुलर क्लासेस अटेंड कीजिए, 100% सिलेक्शन होगा साथियों, एक उम्मीद हमें होनी चाहिए। ओके, गुड बाय ऑल ऑफ यू, हैव अ गुड डे। ओके, शाम को 8 बजे मिलेंगे।